कि जब से इस मंच का गठन हुआ है तब से हम लोग सीख सीख कर अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ दे रहे हैं। और इस सुबह शाम, जैसे सुबह की मीटिंग हुई, शाम की मीटिंग हुई आरबीसी वाली, ये सब देख देख कर हम लोगों को काफी नॉलेज होता जा रहा है कि इस बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जा सकता है और कैसे कैसे लोग काम करके यहाँ पर सफल हो रहे हैं। और उसी को अपने जीवन में उतार कर जो इस मंच पर बताया जाता है, उसी को अपने जीवन में उतार कर हम लोग भी, हम सभी लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ऐसे ही इसी मंच पर सीखकर, आरवीसी पर सीखकर हम लोगों के बीच एक ऐसे लीडर हैं जो कि यहाँ से सीख कर जाते हैं फील्ड में और अपनी बातों को लोगों से शेयर करते हैं, अपनी बातों को लोगों के बीच में रखते हैं और उनका भी काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि मुझे कभी नहीं पता चला, मैं सिर्फ खाया पिया और लोगों को बताया, पता नहीं कब मैं स्टार बन गया। और वह जब स्टार बन गए तो कहे हमको पता ही नहीं चला कि मैं स्टार बन गया। और दोस्तों कोई और नहीं, हमारे मुकेश भैया हैं। तो हम चाहते हैं मुकेश भैया आए और अपनी कहानी खुद अपनी जुबानी बताएं। वेलकम मुकेश जी, आइए। वेलकम मुकेश। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मुकेश कुमार, यहाँ से मलेशिया तक जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, गुरु जी हैं, हमको सिखाते हैं, उन सबको चरण वंदन। और हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इस वेबिनार पे संभव सभी लोग उपस्थित हो पा रहे हैं, उनको मैं चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आज जड़ी बूटी महाराजा की देन है। आज इस वेबिनार पे सभी लोग उपस्थित हो पा रहे हैं। आज उसको खा पी के सभी लोग अपनी कहानी 15 मिनट शेयर करते बताते हैं, जड़ी बूटी महाराजा के बारे में बताते हैं। और मैं भी देखिए जड़ी बूटी महाराजा को खाया पिया आज अपनी कहानी माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमको भी बहुत ज्यादा समस्या थी, हम भी आए थे तो थोड़ा बहुत समस्या लेके आए थे। तो हमको कोई बताया था कि आप इसको पहली बार सेवन करिए, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार कह रहे थे चलिए इसमें काम करिए, तो हमको पूर्णतः विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो एक बार 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 कहते कहते तो बस उनसे भी सर जी से कहता हूँ कि चलिए हम एक बार सर जी से, नरसिंह सर जी से मिल लेता हूँ। तो उसके बाद सर जी से गए, पहली बार मिले और पहली बार मैंने चाय पिया और थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक की समस्या थी। तो उनको गैस्ट्रिक की समस्या में पहली बार चाय पिए तो पेट झड़ने लगा और बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि उसके बाद उनको कहने लगे आप चाहवा तो पिए, हमको पेट झड़ने लगा। और बहुत, और वो बताया कि वो चाय पीने से जो आपके अंदर कचरा है उसको साफ करता है। उसके बाद बात हुआ स्टॉक पे, पहले बार हमको नौकरी के पद पे ऐसे रखे, यानी वहां पर नौकरी करते थे, जो भी 3,000-3,500 अपना सर जी बताया कि आपको इतना पगार मिलेगा, आपको वहां पर लैपटॉप रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, बिल काटना है, यानी सारी सामान की आपकी जिम्मेदारी है, आपको बस देखभाल करना रहेगा। तो वहां पर मैं देखभाल करता था, बैठता था और दिन भर वैसे बैठता था। और सर जी हमको सब्सक्राइब करवा दिए थे। आरबीसी की देन है आज जो मैं आया हूँ यहाँ पर, और आरबीसी की देन है जो मैं यहाँ पर टिका हूँ। देखिए आरबीसी को मैं देखते देखते इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, लगता है कि आप रिएक्शन मैं कर लूंगा, क्योंकि आरबीसी पे ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर जिनके लिए मैं हमेशा समर्पित होता था। जब भी जाता था के अग्रवाल सर जी और कुंदन सर जी, खुशबू दीदी का वीडियो देखते देखते इतना ज्यादा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। कहता हूँ सर जी अब हम स्टॉक पे नहीं रहेंगे, ऐसा करिए किसी को ढूंढ लीजिए, मैं फील्ड वर्क करूंगा। और तो सर जी कहते अभी आप सीखो, आप अभी कर नहीं पाओगे। तो
तो मेरे अंदर सिर्फ मोटिवेशन एकदम मोटिवेट हो गया था, और मोटिवेट होने के कारण 1 महीना जाते जाते ऐसे कुछ गलती मैं कर देता हूँ, जानबूझ की गलती कर देता हूँ कि मैं वहां से निकल जाता हूँ। उसके बाद फील्ड में डायरेक्ट सर कहते हैं आप मेरा ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग कर। उसके बाद 2-3 महीना जाते जाते हम बहुत ज्यादा मटर समोसा खाते थे, और सर जी हमको बहुत ज्यादा मना करते थे। बहुत ज्यादा हमारी तबीयत खराब हो गई थी, लग रहा था कि बचेंगे नहीं। ऐसी और परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं आज मैं हूँ तो अपने माता पिता के आशीर्वाद से और परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं इस धरती पे हूँ, क्योंकि और उस जड़ी बूटी महाराजा की देन है आज हूँ। आज देखिए क्यों इतना ज्यादा समस्या हो गई थी। मटर समोसा खाते खाते 2-3 महीने लगातार मैं खाया था, खाते पीते इतनी ज्यादा गैस की समस्या, कब्ज की समस्या से पीड़ित, इतना ज्यादा हालत खराब था। गैस हमारे शरीर पे चढ़ जाता, सिर पे चढ़ जाता था और सीने पे चढ़ जाता था, तो इतना ज्यादा डकार आता, इतना ज्यादा डकार आता था। और बेहोश कभी कभी ऐसा लगता कि बेहोश हो जाएगा, कमजोरी एकदम कमजोरी, बीपी की समस्या, तमाम समस्या हमारे शरीर में हो गई थी। लग रहा था कि सबसे छूट जाएगा, यानी सबसे हमारा साथ छूट जाएगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं डिएक्शन के लिए जन्मा हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। और गैनोडर्मा सर जी बताए कि एक बात नहीं मान रहे थे, हम गैनोडर्मा खाने के लिए तैयार नहीं थे, तब भी सर जी समझाए कि आपकी जो दवाई चल रही है वो दवाई बंद करा देगा या कम करा देगा। तो उनकी बात मान के दोबारा जब सर जी के पास गए, मैं जाता नहीं था, मेरे घर वाले तो प्रोत्साहित थे आपको कहीं जाना नहीं है, कोरोना काल में कोविड में जाना नहीं है। तो मैं कैसे भी नितेश जी हमको लिया के गए और प्रोडक्ट खाए पिए और जबरदस्त हमको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। जिससे सर आया उतने समय ब्रह्मी और चाय, स्पॉलिना, ये सब त्रिफला खाने से हमारे जो पेट में जलन भी था वो भी समस्या कम हुई, और साथ में गैस्ट्रिक की समस्या जो बार बार डे करते थे वो भी हमारी समस्या कम हुई। और देखिए इसी के साथ में मैं बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूँ और अपने गुरु के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ, और गुरु जी हमारे जो कहते हैं वो भी फॉलो करते हैं। और देखिए आज मैं खाया पिया स्टार भी बना और अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हमारे गुरु जी का देन है और गुरु जी का हमारे आशीर्वाद है, तभी मैं काम कर पा रहा हूँ। सीख के तभी मैं फील्ड में जाता हूँ। बिना गुरु के नाम जब भी फील्ड में निकलता हूँ तो अपने गुरु जी का नाम लेके निकलता हूँ, ये गुरु नरसिंह सर का नाम लेके निकलता हूँ कि मेरा काम अच्छा हो, और उनको याद करता हूँ, उनकी बातों को याद करते करते फील्ड में लोगों को बताते हैं और मेरा काम होता है प्रतिदिन। और इसी के साथ अपना टारगेट बताना चाहेंगे। देखिए हम इसी साथ अपना टारगेट बताना चाहेंगे। देखिए दिसंबर तक मैं अपना टारगेट रखा हूँ लगभग 50,000 टीवी के साथ, और स्टार रूबी निकालूंगा और अपनी मेरी छोटी प्यारी सी टीम उनका प्रतिदिन मैं संकल्प लिया हूँ, उन लोगों को मिलीनियर जरूर बनाऊंगा, मिलीनियर जरूर बनाऊंगा। इसके साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। यदि अगर मुझसे कोई टूटी हुई तो माफ करिएगा। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मुकेश भैया आए और अपनी बातों को रखे, और इन्होंने बताया कि इनके शरीर में इतनी ज्यादा समस्या हो चुकी थी कि ये सही से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। गैस के कारण इनके शरीर में अल्सर हो गया था और सीने पर इतनी जलन थी कि इनका बर्दाश्त करने की क्षमता एकदम खो चुके थे, इससे शरीर उछलता था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जल्दी जड़ी बूटी महाराजा पर किसी को भरोसा नहीं होता है। इनको भी भरोसा नहीं हो रहा था और ये यहाँ से लेकर लखनऊ तक करीब 70 से 80 हजार रुपए का दवा करा
चुके थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों के गुरु, हम लोगों के भगवान श्री नरसिंह सर जी के आदेशानुसार मैं फिर इनको कॉल करता हूँ और कहता हूँ मुकेश जी आप आइए और जैसा सर जी कहते हैं उनकी बात को मानिए, और जो भी चीजें सर जी कहते हैं हमारे रिएक्शन संस्था का, यानी हमारे जड़ी बूटी से महाराजा से बना हुआ प्रोडक्ट और उसमें जो 6 हर्ब है उसका जब सेवन करते हैं दोस्तों, तो इतना 1 महीने के अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट आ जाता है, जिस पर यहाँ तक कि इनके घर नहीं, इनके गांव वाले भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि इनकी स्थिति कोरोना काल में ऐसी थी कि इनके घर पर सब लोग देखने जाते थे कि कब ना इनकी जान चली जाए। लेकिन आप सब देख सकते हैं रिजल्ट आप सबके सामने है। अगर जड़ी लोग कहते हैं ना कि जड़ी बूटी महाराजा में फील्ड में जब जाते हैं कि दम हो कि नहीं, अगर दम ना होता तो मुकेश भैया आज आप सबके सामने नहीं होते, और इनको अगर भरोसा ना होता तो खाते नहीं। भरोसा हुआ लेकिन लेट हुआ, कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो जब इनका स्वास्थ्य सही हुआ तो क्या हुआ, ये भी क्या हुए, जग गए और अपने गुरु के यानी हमारे गुरु श्री नरसिंह सर जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और इनका काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अभी आप लोगों के बीच में इन्होंने बताया कि मैं भी टारगेट के साथ काम कर रहा हूँ, और इन्होंने बताया कि दिसंबर तक कम से कम मैं SR बनूंगा यानी स्टार रूबी बनूंगा, और वो भी 50,000 PV के साथ दोस्तों। और इनके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, यानी ये क्या है, मेरे गुरु हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों की तरह, हमारी तरह जैसे वो टारगेट लिए हैं वैसे बार बार प्रेषित करते हैं। जैसे हमारे नरसिंह सर जी ने हमको पहले से ही टारगेट दे रखा है, और हम लोगों का जितने भी मस्ती मंडल के जो सोल्जर्स हैं उनका सबका जो बस्ती मंडल के जो सिपाही है सबका टारगेट सेट है। बस अब बारी है तो उस टारगेट को पूरा करने का, और जैसा कहते हैं हम लोग पूरा करते हैं, यानी मुकेश भैया हम लोग पूरा करते हैं। तो दोस्तों समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग चलते हैं सीखने की कड़ी में। देखिए इस मंच पर एक ऐसे लीडर उपस्थित है जिनका आज क्या सीख हम लोगों को आज वो क्या करेंगे, आकर सिखाएंगे, जिनको देखते ही हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा क्या होती है, पैदा हो जाती है। यानी उनको देखते ही हम लोगों के अंदर जो एक ऊर्जा होती है, काम करने की ललक होती है, जो जुनूनियत होती है हम लोगों के अंदर आ जाता है। और वो कोई और नहीं, हम सब के बीच में उपस्थित है मोहम्मद आरिफ खान सर जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और हम सबको अपनी ज्ञान भरी बाड़ी से कुछ न कुछ नहीं बहुत ज्यादा कुछ सिखा कर जाए। वेलकम सर जी। वेलकम आरिफ सर। थैंक यू नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरा परिचय देने के लिए। तो सबसे पहले नितेश जी और इनके सहयोगी दोस्त को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आज के शानदार सेशन के लिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप लोग? मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आशावान और ऊर्जावान होंगे, और दिन की शुरुआत आज धमाकेदार तरीके से करने के लिए तैयार होंगे। और दोस्तों लगातार सीख कर बूंद बूंद से सागर भरने की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से सागर होता है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज सीखने से आपके पास महाग्रंथ का निर्माण होता है, और उस महाग्रंथ के निर्माण की आज उस कड़ी में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जीवन एक दिन में नहीं बदलता है, उस जीवन को बदलने के लिए हमको रोज रोज कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, और उसी बदलाव कड़ी में आज हम लोग इकट्ठा गेट टुगेदर हुए हैं सीखने के लिए। तो दोस्तों मैं मोहम्मद आरिफ खान, यहाँ बहुत सारे लोग नए हैं, मैं टांडा से बिलोंग करता हूँ। और आज इस वेबिनार को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस रब का जिसने हम सभी को आज का ये दिन हमको दिया है। क्योंकि दोस्तों एक एक सांस ऊपर वाले की रहमत है, और उस सांस को हम लोग को कहीं वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। क्योंकि इतना प्यारा दिन हमको ऊपर वाले ने दिया है, तो उनका शुक्रिया अदा करना है, हमेशा शुक्रिया अदा करना है। उठने के बाद पहला ही काम शुक्रिया अदा करना है। और अपने माता पिता को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
मुझे एक नेक और अच्छा इंसान बनाने के लिए पूरा ताकत लगाया है। और मैं आज जो आपके सामने जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। तो मैं अपने माता पिता को अक्षर बार नमन करता हूँ और उनसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। दोस्तों, मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ डॉक्टर लिम सर से, जिन्होंने एक जबरदस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जो गरीब अमीर मिडिल क्लास हर तबके का आदमी इस हाईवे पर दौड़ करके सफलता का स्वाद चख सकता है। कोई भी आदमी बस बना बनाया रास्ता है, बस आप आज के टाइम आपको दौड़ना है। इतना जबरदस्त। और दोस्तों, भारत में अपने इंडिया में डीएक्शन को लाने वाले हमारे प्रोफेसर सर, विश्व गुरु और हमारे पिता और हमारी रिच डैड और रिच मॉम रत्ना मैम, तो मैं सत बार नमन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर वो भारत में वो चीज इसको ना लाए होते, शायद आज हम सबके जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन हम सब के लिए निछावर कर दिया। इतनी बड़ी पोस्ट, 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं होती है। अपना 20 बेड का अस्पताल बंद करके हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने का पूरा काम किया है रत्ना मैम ने। तो इतना आसान वो डिसीजन नहीं होगा। सोचिए वो कितना टफ डिसीजन होगा। तो निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको निर्णय तो लेना पड़ेगा। और मैं सत बार नमन करता हूँ हम सबकी आवर हाउस, हम सबके मेंटर सर को, जिन्होंने हम लोग को एक धागे में बांध करके हम लोग को आज लगातार अपने आप को अपडेट करने का मौका कि दोस्तों, अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हम आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। अगर हम आज आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आउट ऑफ डेट हैं। अभी भी डीएक्शन में उसी ढर्रे से चल रहे हैं जिस ढर्रे से पहले चल रहे थे। अगर हमको अपने आप को हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। मतलब उसी ढर्रे से हम 10 साल 20 साल 50 साल पर डीएक्शन लगा देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अब निरंजन सर ने हम लोग को सीखने का बहुत ही शानदार मौका दे दिया है। तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। हम लोग सत बार से नमन करते हैं और अपने टीम मेंटर आदरणीय प्रदीप कुमार सर को मैं सत बार नमन करता हूं, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मुझे लगातार मोटिवेट करते हैं। और मैं नमन करता हूं दोस्तों, जितने भी गुरु मेरे हैं, जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं, रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं और रोज सीख कर अपने आप को अपडेट करता हूं दोस्तों। और तमाम लोग माजी ब्रदर्स फाइटर्स टीम के एक फाइटर्स को, क्योंकि दोस्तों अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी टीम की बदौलत हूँ। क्योंकि टीम अगर नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता दोस्तों। तो एक फाइटर को मेरे सत बार नमन है दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, बहुत बड़ा नॉलेजदार नहीं हूँ। जो कुछ सीखता हूँ कोशिश करता हूँ आप लोग को वो चीज दिखाने का। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे अपना आज चीज शुरू करने से पहले, अपना बात शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अपना स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि स्टोरी मैं डीएक्शन में आया था पैसा कमाने के लिए। और एजुकेशन लाइफ में ही मुझे डीएक्शन मिलता है। पढ़ते पढ़ते ही गरीबी का वो दलदल हम लोगों ने देखा है। जब एक टाइम खाना बनता था हम लोग 2 टाइम खाना खाते थे। लेकिन दोस्तों आज धीमे धीमे लगातार हम लोग टिके हैं, लगातार सीख रहे हैं, लगातार सीख कर अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों जो आदमी बदलाव लेकर आएगा, जो सीखने को तैयार होगा, वही जीतेगा। तो आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा नहीं उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं। हम लोग सीखने के लिए लगातार तैयार दोस्तों है। और आज मैं आप लोग को कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने कहीं से सीखा है। अपना नजरिया बदलने का 8 चरण, 8 स्टेप बताऊंगा, जिससे हम लोग अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सपना हर कोई देखता है, सपना हर कोई देखता है। उस सपने को पाने के लिए, उस सपने को पाने के लिए आदमी पूरा ताकत लगाता है, पूरा ताकत लगाता है। वो सपने का अगर हम लोग इंग्लिश में वर्ड में देखें तो इंग्लिश के अंग्रेजी के 6 शब्दों से मिलकर ड्रीम बना है। सपना 6 शब्दों से। जो पहला वर्ड है डी फॉर डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय। आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। पूरा कसम खा लीजिए, जब तक हम अपने सपने को पूरा नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। तो आपको दृढ़ निश्चय प्लस संकल्प होना पड़ेगा दोस्तों। और
बाद दूसरा शब्द आता है आर। आर जो होता है आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर आपको सपना अपना पूरा करना है तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम डिरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, जैसे जैसे हम लोग डिरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। जिम्मेदारियां जैसे जैसे बढ़ती हैं दोस्तों, अगर जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो हम एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जितने भी लोग डिरेक्शन में कामयाब हैं वो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, जिम्मेदारी लिया है। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं, जिम्मेदारी बनेंगे नहीं तो हम बड़ी सफलता का मजा नहीं चख सकेंगे। तो तीसरा जो वर्ड होता है ई फॉर एजुकेशन, यानी आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान लिए इस दुनिया में पैसा नहीं आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अमीर हर कोई होना चाहता है लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है। ये तो उस शब्दों की तरह हो गया कि मरना, जन्नत तो हर कोई को चाहिए लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। तो पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है लेकिन ज्ञान कोई लेना चाहता है। दोस्तों पैसा ज्ञान से आता है, पैसा आता है ये ज्ञान से आता है, नॉलेज से आता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देन चौथा जो शब्द है ए फॉर एटीट्यूड, यानी एटीट्यूड दैट्स मीन आपका नजरिया। अगर आपका नजरिया कैसा है, आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये बात आपके नजरिया पे निर्भर करती है। आपका नजरिया कैसा है, अगर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा तो आपके सपने 100% पूरे होंगे। जैसा कि अभी भाई नितेश जी उनके सहयोगी का नजरिया पॉजिटिव है, उनको संकल्पित, हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, करना है तो करना है, तो उनके सपने अपने आप उनके पास आते आएंगे। और देन जो पांचवा शब्द है ये है एम फॉर मोटिवेशन। आपको अगर इस बिजनेस में, ये उत्साह का बिजनेस है, अगर आप उत्साहित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो इस व्यवसाय में या किसी दुनिया के किसी व्यवसाय में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हर व्यवसाय, ये व्यवसाय जोश का है। अगर आपके अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें मोटिवेटेड रहना है, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होना है। अपने सपनों को पूरा करने के जो आखिरी शब्द है एस फॉर सक्सेस, सफलता। तो ये इन सब रास्तों से तो हमको गुजरना पड़ेगा। और इन्हीं सपनों की पूरा करने की एक कड़ी में एक शब्द आया था ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया। आज हम बात करेंगे दोस्तों नजरिया बदलने के 8 कदम पर, कि हम अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं इन 8 चरणों पर चल करके। इन 8 सकारात्मक नजरिया हम बनाने के लिए अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो हम अपने नजरिए को बदल सकते हैं। दोस्तों नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। एक होता नजर, एक होता नजारे, ठीक है। तो आप अपने एटीट्यूड को अगर आप बदलते हैं, नजरिए को बदलते हैं, तो आपके नजारे क्या होंगे दोस्तों। कभी हम लोग थे गरीबी के दलदल में फंसे थे और हमने अपना एटीट्यूड चेंज किया कि हमको अपना जीवन बदलना है, और आज धीमे धीमे उस पर कार्य करते 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 आज नजारे कुछ और ही हैं। वैसे ही जितने लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, आज आपने भी अपना नजरिया बदला है। कल को उसी घिसी पड़ी जिंदगी में आप जीवन जी रहे थे, आज आपने भी अपना नजरिया बदला है, तो आज धीमे धीमे नजारे बदलना शुरू हो चुके हैं और आप लोग उसी रास्ते पे लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं है, सफलता एक सफर है। आप बढ़ते जाएंगे, आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। तो अब आप लोग भी उसी रास्ते पे चल चुके हैं। अगर आपने नजरिया बदल लिया तो आपके नजारे अभी क्या क्या होने वाले हैं हम किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला जो कदम है, पहला स्टेप है अपने नजरिए को बदलने का। यह है अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। दोस्तों हमें अपना नजरिया बदलने के लिए अपने सोच को बदलना पड़ेगा और अच्छाई, लोग की अच्छाई खोजना है, किसी की बुराई नहीं खोजना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी सोच के कारण
इस हद तक अपनी सोच को निगेटिव कर लेते हैं। लोग की सिर्फ कमियां खोजते हैं, वो लोग की कमी खोजते हैं और उनकी गलतियां। देखिए, लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ लोग की गलतियां दिखाई पड़ता है और कमियां दिखाई पड़ता है, और वो अपना जीवन इसी में बिता देते हैं। एक बहुत बड़े अरबपति आदमी थे जिनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी, जो कि एक अरबपति आदमी थे और उनके नीचे करीब 43 करोड़पति काम करते थे। सोचिए, बहुत समय पहले की ये बात है। उस समय में उनके नीचे 43 करोड़पति काम करते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि सर, आप लोगों से साथ कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया। उनका जो जवाब था कि ये एक सोना खोदने जैसी कार्य है। इसे सोना निकालने के लिए हमको हजारों टन मिट्टी हटाना पड़ता है, तब जाके सोना मिलता है। वैसे ही लोगों में मैं अच्छाई देखता हूँ। मुझे उनकी बुराई से, उनके अंदर क्या कमी, मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं लोग की अच्छाई देखता हूँ। मुझे अच्छी चीजें जो मिलती है उसको मैं ले लेता हूँ। ऐसे दोस्तों, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है। क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आपको बहुत सारा मिट्टी हटाना पड़ेगा। आपको हीरा तब मिलेगा, हीरे कब मिलेंगे, डायमंड्स कब मिलेंगे? आपको बहुत सारा मिट्टी हटाना पड़ेगा। निगेटिव चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, नकारात्मक लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों हीरा बहुत ही गहराई के अंदर मिलता है। आपको हटाना पड़ेगा, मिट्टी हटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत तकलीफ आएगी, बहुत परेशानी आएगी, बहुत दुख आएगा, बहुत जिल्लत आएगी, बहुत जलालत आएगी, लेकिन अगर आप लगातार मिट्टी हटाते रहेंगे, फिर आपको डायमंड मिलेगा। वो डायमंड ऐसे डायमंड नहीं बनेगा, उसको तराशना पड़ेगा, यानी उसको सिखाना पड़ेगा, उसको टिकाना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाके वो हीरा बनेगा। तो दोस्तों, कभी भी आप जो नेगेटिव चीजें आती हैं, मिट्टी आती है, तो उसको हटाते रहिए, उसको वो ध्यान मत दीजिए। आप, हमारा ध्यान, हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने डायमंड, वो व्यक्ति जो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हमारा बनेगा, उसके ऊपर टोटल ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान, देखिए, बहुत सारे मैंने क्या कहा, सोना ऐसे नहीं मिल जाता है कि ऊपर रखा है और निकाल लो। आपको क्राउन एम्बेसडर खोजना है भाई, तो क्राउन एम्बेसडर ऐसे थोड़ी मिलेगा। हीरा खोज रहे हैं आप, हीरा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा कि ऊपर रखा है और उठाओ लेके चले जाओ। ये प्रक्रिया में आपको बहुत सारा मिट्टी हटाना पड़ेगा, बहुत सारा कोयला खोदना पड़ेगा। देखिए, कोयले खदान में गिरा मिलता है और न जाने हजारों टन कोयला खोदने के बाद हीरा मिलता है। तो हम कैसे मान लें कि आप एक लोग को बताएंगे और आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको हजारों टन कोयला हटाना पड़ेगा, हजारों टन मिट्टी हटाना पड़ेगा। और हमेशा ये सोचिए कि मैं हीरा तलाश रहा हूँ। आप किसी मट्टी थोड़ी तलाश रहे हैं, आप हीरा तलाश रहे हैं ना। तो हीरा तलाश करने के लिए आप सभी को बहुत सारा मिट्टी हटाना पड़ेगा, बहुत सारा कोयला हटाना पड़ेगा, तब जाकर हमेशा सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। आपको आगे क्या है, हमेशा नकारात्मक पहलू को मत देखिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो मक्खी होती है, मक्खी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फोड़े बैठती है। पूरा जिस्म खूबसूरत है और आपके शरीर में अगर कहीं फोड़ा है तो कहीं और नहीं बैठेगी, जाकर के वो क्या बैठती है, गंदगी में बैठती है। तो पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़ करके गंदगी में बैठती है। तो कभी नकारात्मक पहलू पर नहीं देखना है, हमेशा हमें सकारात्मक पहलू को देखना है। और एक कहानी बताता हूं आप लोग को। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन जो थे, इन्होंने स्टीम बोट का निर्माण किया था। ये वही महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टीम बोट का निर्माण किया था। जब उन्होंने स्टीम बोट का निर्माण किया दोस्तों, तो जब पहली बार वो नदी में लेके गए और वो स्टीमर चालू कर रहे थे, तो लोग देख के मजा ले रहे थे। क्या मजा ले रहे थे? अरे चालू होई कि नहीं चालू होई, अरे स्टीमर दौड़ी कि नहीं दौड़ी। मतलब आप लोग अपनी भाषा में उसको बोल रहे थे कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। अरे लोग शक की निगाह देख रहे थे। लेकिन धीमे धीमे जब स्टीमर चालू हुआ, स्टीमर आगे बढ़ने लगा, जब नदी में आगे तेजी से गति से बढ़ने लगा, तो वही लोग जो नकारात्मक थे, जो शक की निगाह से देख रहे थे, वही लोग कह रहे थे, चिल्ला कह रहे थे, अरे अब तो बोट कभी रुकेगा नहीं, बोट अब हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, लोग हमेशा इसी टाइप के लोग मिलेंगे। लोग आपका पैर पकड़ेंगे, लोग आपको पीछे खींचेंगे, तो उनका ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको लगातार आगे बढ़ना है। तो नेगेटिव चीजों पर फोकस नहीं करना है, आपका ध्यान हमेशा पॉजिटिव चीजों के ऊपर होना चाहिए। सकारात्मक चीजों, लोग देखिए, कमी खोजने वाले कमी खोजने का काम है। ऊपर वाले उनको आशीर्वाद दे रखा है, उनको आशीर्वाद दे रखा है कि भाई तू कमी निकालना। एक कहानी आपको और बताता हूँ।
एक आदमी था, उसने अपने शिकार करने के लिए एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की क्या खास बात थी, वो कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ता था। तो ये अपना ये जो इस कुत्ते को दिखाने के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया कि भैया आओ, मैं आप एक बत्तख का शिकार करूंगा, आप आइए और मैं शिकार करूंगा, आप देखिएगा। तो जब शिकार उसने किया, शिकार करने के बाद जब उसने बत्तख को मारा तो अपने कुत्ते का जा उठा लेगा। तो कुत्ता गया दौड़ते हुए, पानी के ऊपर दौड़ते हुए बत्तख को उठा लेकर आया, और जब उठा के वो घर आ रहा था तो तब भी उसके दोस्त ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। जब वो घर आ रहा था तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने कुत्ते के अंदर कोई अच्छी चीज देखी? तो उसके दोस्त ने एक बात कहा कि हाँ, तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता है। सोचिए, उसको अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ी, उसको निगेटिव चीज दिखाई पड़ी। उसने क्या कहा कि हाँ देखा, तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता है। उसको सकारात्मक वो चीज नहीं दिखाई पड़ी कि कुत्ता पानी पे तैर सकता है। उसको क्या दिखाई पड़ा, आपका कुत्ता तैर नहीं सकता है। तो ये निगेटिव लोग तो आपको लाइफ में मिलते जाएंगे। कभी निगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करना है, हमेशा सकारात्मक चीजों पे फोकस करना है, और हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव उसमें रखना है। दूसरा आपको काम क्या करना है, दूसरा आपका स्टेप होना चाहिए कि हर काम को फौरन करने की आदत डालिए, कभी टाल मटोल मत कीजिए। दोस्तों, एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा आप लोग को। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, और कुछ ना कर सका हार कर। ये मैं कविता जो सुना रहा हूं, इसका अर्थ जानते क्या है? जिंदगी में कभी आदमी को टाल मटोल नहीं करना, जो काम करना है आज करना है, अभी करना है। क्योंकि लोग क्या होता है, एक नजरिया उनका होता है कि जब मैं बड़ा, जैसे बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं कुछ करूंगा, लेकिन तब मुझे खुशी मिलेगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं ये काम करूंगा और मैं ये खुशी मिलेगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है जब मैं स्कूल पास कर लूंगा तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि जब मुझे कुछ नौकरी मिल जाएगी तब मुझे खुशी मिलेगी। जब उसे नौकरी मिल जाती है तब वो सोचता है कि मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे असली खुशी मिलेगी, तब मैं कुछ करूंगा। जब उसके शादी होती है सोचता है मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मुझे खुशियां मिलेंगी। और जब बच्चे स्कूल के पास पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जब वो सोचता है मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मुझे उसके बाद मुझे खुशियां मिलेंगी। लेकिन रिटायर होने के बाद वो क्या देखता है कि उसके जीवन में वो तो सोचने में जिंदगी बिता दिया, पूरा जीवन सोचने में बिता दिया उसने, और वो कुछ नहीं कर सका पूरा जीवन। दोस्तों, वक्त जो है आपको वक्त नहीं देगा दोबारा से उस काम को पूरा करने के लिए। दोस्तों, ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये बहुत ही भाग्य से मिला है। कहते हैं ना कि 40 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। ये बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं कि जो मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला है। तो ये जो जीवन मिला है इसको व्यर्थ मत कीजिए। और दिनेश सर ने एक सेशन लिया था, तो दिनेश सर ने क्या बताया था, ये टाल मटोल जो करते हैं, टाल मटोल से जो करते हैं, टाल मटोल मतलब काम को टालना। अगर जो आदमी टाल मटोल करता है, ये टाल मटोल की वजह से आपका नजरिया नकारात्मक हो जाता है। तो टाल मटोल कभी मत कीजिए। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमें आज में जीना पड़ेगा और काम को तुरंत करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम लोग काम को आज ही करने का करना शुरू कर देंगे तो हम ये चीज नहीं होते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचने में बिता देते हैं। सोचने में क्या है, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और सोच के तब करूंगा, दरअसल उनको एक बीमारी है। ये बीमारी का नाम है पैरालिसिस बाय एनालिसिस, मतलब बारीकी से सोचने का लकवा। तो कभी सोचने समझने में बहुत ज्यादा वक्त मत गुजारिए। प्रदीप सर के साथ में एक बार बैठा था, सर के पास एक कॉपी रखी थी। उस कॉपी में ऊपर हेडिंग लिखी थी सर के कॉपी में, सोच मत बस कर जाओ। ज्यादा सोचने में वक्त मत बिताइए, बस करिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जिंदगी भर सोचते रहेंगे, वो मैंने भी तो कविता सुनाई थी, वो आदमी जिंदगी भर इसी में
इसी में गुजार दिया उसने कि मैं कुछ करूंगा कुछ करूंगा कुछ करूंगा कुछ करूंगा, पूरा जीवन खत्म हो गया। आप लगातार रोज रोज बात कीजिए, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, कोई माने चाहे ना माने, लगातार आप लोगों से बातचीत करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। सोचने में मत मैं आज इसी से बात करूंगा, सिर्फ प्लान नहीं करना है, एक्शन। रिजल्ट अल्टीमेट एक्शन से आएगा। जो जितना ज्यादा एक्शन लेगा रिजल्ट अल्टीमेट उतना ज्यादा आएगा। तो हमेशा वर्तमान में हमको जीना है, वर्तमान में हमको लगातार काम करना हो, तत्काल काम कर जाइए, काम तत्काल कर जाइए, तुरंत कर जाइए। इसीलिए बोलते हैं सर, बार बार बोलते हैं आपको एक हफ्ते का आपके पास प्लान होना चाहिए और उस प्लान के ऊपर काम कीजिए। अगर उस प्लान के ऊपर काम करेंगे तो सफलता धीमे धीमे आपकी करीब आती जाएगी। तो लगातार, और अब इसके बाद क्या है, अगला जो स्टेप, तीसरा कदम है एहसान मानने का नजरिया। हमेशा आपको एहसान मानना है ईश्वर का, ऊपर वाले का हमेशा एहसान मानिए और हमेशा ऐसा पूरा शुक्रिया अदा करिए। और अगर हमेशा आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, एहसान करेंगे, दोस्तों कभी भी आपको क्या है कि नकारात्मक नहीं सोचना है, हमेशा एहसान मानना। ऊपर वाले का हमको इतना पावरफुल शरीर दे रखा है, इतना जबरदस्त हमको एक एक जानते हैं हम लोग का एक एक पार्ट, हम लोग 500 करोड़ के मालिक हैं, 500 करोड़ के मालिक हैं। सोचिए कितना ऊपर वाले ने हमको पावरफुल मशीन दे रखा है। ऊपर वाले को सोचिए, उससे जाके मिले ना जिसका गुर्दा खराब हो गया है, उससे मिले ना जिसके हार्ट में 4 छल्ले पड़े हैं, 2 छल्ले पड़े हैं, उससे आगे मिले जिसकी आंखें खराब हो गई हैं, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, उससे मिले जो आदमी टकला हो गया है, टकले आदमी से मिलिए, उसको बाल की कीमत मालूम होगी। उससे मिलिए जिसके चेहरे पर सफेद दाग हो गया है, मिलिए इसकी कीमत। उससे मिलिए जिसके हाथ पैर कट गए हैं। देखिए किस एक एक चीज ऊपर वाले ने हमको कितना, आपको कितना ऊपर वाले ने वो बनाया है, कितना सोच समझ के आपको सब कुछ, सारी नेमत दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। हम फिर भी ऊपर वाले से हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीजें कीजिए और हमेशा लगातार, इसके बाद जो अगला स्टेप है दोस्तों, ऊपर वाले शुक्रिया अदा करने के बाद लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, हमेशा अपने ज्ञान को। मैंने भी बार बार इससे पहले भी बात किया था कि दोस्तों पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है। और एक मैंने कहीं एक शब्द पढ़ा था, ज्ञान ही शक्ति है। मैंने एक जहां शब्द पढ़ा था, ज्ञान ही शक्ति है। दरअसल दोस्तों ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, हमने तो हर जगह पढ़ा है ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं ज्ञान शक्ति नहीं है। दरअसल क्यों? क्योंकि जब तक उस शक्ति को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, नॉलेज पावर होता है, लेकिन जब तक उसका इस्तेमाल ना किया जाए, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो शक्ति में तब्दील नहीं होती है। ठीक है? क्योंकि देखिए, लेकिन असलियत में क्या होता है, ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान शक्ति में तभी तब्दील होती है जब इस शक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं, वरना वो शक्ति नहीं होती है। तो आपको उस शक्ति को यूज करने के लिए लगातार आप इसको खुराक देना है। अगर आप इसको खुराक देते रहेंगे, इसको ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, अभी हमें क्या है, अपनी ज्ञान रूपी धार को तेज करना है। जो हमको हमारा माइंड है, इसको रोज खुराक देना है। अगर हम लोग इसको रोज खुराक देते रहेंगे तो इसकी कुल्हाड़ी, ये मन रूपी कुल्हाड़ी है। एक होता है शरीर रूपी कुल्हाड़ी, एक होता है मन रूपी कुल्हाड़ी। अगर शरीर रूपी कुल्हाड़ी को धार देना है तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, नियमित रूप से स्वस्थ भोजन करना है, टहलना है, ये सब चीजें करना है, ये शरीर रूपी कुल्हाड़ी को धार देने के लिए। और मन रूपी कुल्हाड़ी को धार देने के लिए आपको रोज इसके अंदर नॉलेज लेना है, इसमें रोज धार लगाना है। और वो धार लगाने का काम हम लोग रोज सुबह उठकर 6 बजे 7 बजे तक करते हैं और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रोज इसमें धार लगाते हैं। यही वो धार दोस्तों है। मन रूपी कुल्हाड़ी में जितना ज्यादा धार लगाएंगे उतना ये कुल्हाड़ी शार्प होगी, और जब ये कुल्हाड़ी शार्प होगी, तेज होगी, तो सामने चाहे डीएम बन जाए, चाहे एसडीएम बन जाए, चाहे अफसर बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी बैठ जाए, हम सबको संतुष्ट कर लेंगे। इसीलिए मन रूपी हमको कुल्हाड़ी में रोज धार लगाना है, रोज धार लगाना है। क्योंकि दोस्तों सर एक ने कहानी बताई थी उस लकड़हारे की।
उस आदमी की कहानी सुनाई थी जो काम की तलाश में जाता है और जब काम उसको नहीं मिलता है तो एक जगह देखता है लकड़ी कटती है, तो लकड़ी के मालिक से कहता है कि मुझे कोई काम दे दिया जाए। तो जब उसका मालिक उसको बोलता है ठीक है मेरे पास लकड़ी काटने का काम है, काटो। उसको एक कुल्हाड़ी देता है, वो ऐसा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता है। और जब पहली बार आता है तो पहले दिन में 10 पेड़ गिरा देता है, पहली बार दिन में। फिर दूसरे दिन में फिर जाता है, फिर वो 6 पेड़ गिराता है। तीसरे दिन जाता है 4 पेड़ गिराता है। चौथे दिन जाता है 3 पेड़ गिराता है। पांचवें दिन जाता है 1 पेड़ गिराता है। और 6वें दिन तो उससे 1 पेड़ भी नहीं कटता है। अब बेचारा 1 पेड़ काट रहा है, पूरा दिन खत्म हो गया है। जब वो मालिक के पास आता है, बोलते कै पेड़ काटा है? बोले आज मुझसे 1 पेड़ भी नहीं कटा है, 1 पेड़ भी नहीं कटा है। उसने कहा 1 पेड़ भी नहीं कटा है? पहले दिन तुम्हें 10 पेड़ काट दिया था, आज 1 पेड़ क्यों नहीं कटा है? उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मैं उतनी ताकत लगा रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझसे 1 पेड़ भी नहीं कट रहा है, 1 पेड़ भी नहीं काट पा रहा हूँ। उसने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज है। ऐसा करो, वो देखिए सामने एक लकड़हारा लकड़ी काटने का काम रोज करता है, चाहे उसके पास बैठो, उसे देखो कहाँ कमी हो रही है। तो अगले दिन आता, उस लकड़हारे के पास जाता है, बैठता है और उससे कहता है कि भैया जब मैं पहले दिन आया था तो मैंने 10 पेड़ काट दिया था और आज मैं 1 भी पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ। तो लकड़हारा कुछ देर सोचता है। उसने बोला, लकड़हारे ने, ये बताइए आपने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाया था? तब उसकी आंखें खुली। उसने कहा हो ये गलती हो रही है, यानी कि मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाता हूँ। वो बोलता है जब मुझे थकान लगती है, लकड़हारे ने कहा कि देखो दोस्त, जब मुझे थकान लगती है तो मैं बैठता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, मैं आराम नहीं करता हूँ, मैं बल्कि आराम करने में भी वो धार लगाता रहता हूँ और फिर उठता हूँ, फिर लगाता हूँ। यानी जब भी आपको मौका मिले तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, सीखते रहिए और अपनी मन रूपी कुल्हाड़ी को रोज तेज करते रहिए। दोस्तों जितना इसको खुराक देंगे, इसको खुराक देने से आप अमीर नहीं, अल्ट्रा अमीर बन सकते हैं। तो इसीलिए इसको खुराक देना है, क्योंकि हम सब अमीर नहीं, अल्ट्रा अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों। और जो 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप में आपको अपने स्वाभिमान का निर्माण करना है। और दोस्तों ये स्वाभिमान का निर्माण करने के लिए आपको लगातार देखिए इस पर करना है और अपनी बात से हमेशा अडिग रहिए। अडिग का मतलब है सत्य पे चलिए, सही पे चलिए, सही काम कीजिए, कभी चीटिंग मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, मक्कारी मत कीजिए। ये सब चीजें आपको लाइफ से हटाना है, क्योंकि अगर देखिए आपको सपने साकार करने हैं तो कभी गलत रास्ते पे मत चलिए, हमेशा सही रास्ते पे चलिए। चोरी मत कीजिए, टीवी मत चोरिए, किसी का टैक्सी मत चुराइए, ये सब चीज गलत चीजें हैं, गलत वे का प्रैक्टिस मत कीजिए। और क्या करना है, नकारात्मक असर से बचें। अगला जो स्टेप है, नकारात्मक असर से आपको बचना है, क्योंकि दोस्तों सर कहते हैं नकारात्मक सोच वाले लोग से हमेशा बचना है, जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं, नकारात्मक करते हैं। क्योंकि एक दाम दूध को फाड़ने के लिए नींबू की कुछ बूंद ही काफी है। एक ड्राम दूध फाड़ना हो, सिर्फ नींबू की कुछ बूंद डाल दीजिए तो पूरा ड्राम का ड्राम दूध खराब हो जाएगा। तो आपको देखिए, अगर दोस्तों इस टाइप के लोगों से आपको बचना है, हमेशा सर क्या बोलते हैं, आपको ऐसे लोग की संगत करना है, ऐसे लोग की संगत करना है जो सफल लोग हैं, जो सफल लोग की संगत में आपको रहना है। अभी सर बार बार क्यों कहते हैं, सोच संगत आदत, संगत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। आप नकारात्मक लोग की संगत जितनी जल्दी हो सके अपने लिए छोड़ दीजिए और हमेशा सकारात्मक लोग की, जो पैसा कमा रहे हैं, जो कामयाब है, उनके संगत रहिए। क्योंकि दोस्तों जानते हैं, अगर आप नकारात्मक लोग की संगत में रहेंगे तो आप अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देंगे। एक चील का जो अंडा था, एक बार क्या हुआ, एक चील का जो अंडा था वो गलती से मुर्गे के उसमें खांची में चला गया, टोकरी में चला गया। तो जो ये जब उसमें से अंडे से बच्चा जब बाहर आया तो वो भी मुर्गी तरह रहने लगा, जमीन खोद करके अनाज खाने लगा और वो भी बिल्कुल उसी तरह मुर्गी की तरह बिहेवियर करने लगा। एक दिन उसने आसमान में देखा, एक शानदार सा पक्षी उड़ रहा था। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? चील के बच्चे ने पूछा, माँ ये कौन है? तो उसने कहा, ये
एक चील है और एक शानदार पक्षी है, लेकिन तुम उड़ान नहीं भर सकते हो। ये उड़ सकता है लेकिन तुम उड़ान नहीं भर सकते हो। वो चील का बच्चा जो मुर्गियों की संगत में रहा था, जिंदगी खत्म हो गई, वो मर भी गया लेकिन उड़ान नहीं भर सका। मैं इसलिए बताता हूं संगत का असर। आपको सोच, संगत, आदत, ये बदलाव के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भी सफलता पाने में आपका बहुत बड़ा हथियार है। तो आपको नकारात्मक सोच वाले लोग से बचना है, नकारात्मक दोस्तों उसमें नहीं रहना है और लगातार हमको सकारात्मक लोग की संगत में रहना है। कि दोस्तों देखिए, आप अगर आप सफल लोग से कौन से हाल चाल लेते रहिए, सर मुझे आप बताइए क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, उनसे हमेशा सलाह लेते रहिए। संगत का मतलब देखिए जरूरी नहीं कि उनके पास बैठिए। देखिए संगत का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उनके बगल में आके बैठिए, उनके सामने बैठिए। संगत का मतलब ये भी है कि अगर आप फोन से ही बातचीत करते रहेंगे, सर से दिशा निर्देश लेते रहेंगे, तो ये भी संगत है। और तो ये सोचते हैं संगत का मतलब जब हम उनके बगल जाके बैठेंगे, उनके आमने सामने बैठेंगे तभी संगत होगा। संगत का मतलब ये भी नहीं है। संगत का मतलब अगर आप उनसे फोन से भी सर के साथ हाल चलते नहीं, आप उनसे रूबरू हुए, उनसे फोन से सर से आप दिशा निर्देश लेते रहे, तो ये भी एक संगत है। जो भी लोग 1 लाख महीना कमा रहे हैं, उनसे फोन करके उनसे दिशा निर्देश लेते रहिए, तो ये भी एक संगत है। तो इसीलिए सफल लोग की संगत में रहिए। तो देखिए जो आदमी सफल है वही सफलता का मार्ग बता। जो आदमी सफल नहीं है वो जिंदगी में एक ठेला चलाने वाला आदमी आपको लाख रुपया कैसे कमा सकता है? क्योंकि वो सफल नहीं है। अगर आपको लाख रुपया महीना कमाना है तो जो लाख रुपया महीना कमा रहा है उसकी संगत में जाना पड़ेगा। तो सफल लोग की संगत में रहिए। और सातवां जो कदम है, सातवां कदम क्या है? जरूरी कामों को पसंद करने की आदत। जो जरूरी काम है उसको पसंद कर कीजिए। उस काम को आपको पूरा पसंद करना, उस काम को आपको करना ही करना, चाहे हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, तो जरूरी काम उसको करना ही करना है। चाहे कई बार तो ये हमको तकलीफ भी देता है, जो जरूरी काम हमको तकलीफ भी देता है, लेकिन अगर ऐसे कामों को आप पसंद करना सीख लें तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाएगी। अगर आप हर काम को, अगर जो जरूरी काम है उनको पूरा करने के लिए कई बार आपको तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन अगर उस परेशानी को आप झेल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और उनको पसंद करने लगेंगे। जैसे फील्ड में जाना किसी को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करना, लोग की ना सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने इन कामों को आदत में डाल दिया, हैबिट में डाल दिया, तो यही आपको नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। आप भी क्राउन एम्बेसडर कब बन जाएंगे आपको नहीं मालूम होगा। तो जो चीजें आपको जरूरी काम है, यानी देखिए बिना बात किए फील्ड में जाए बिना हम क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते। ये बेसिक काम है, बिना बेसिक काम किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन जरूरी कामों को आप आदत में डाल दीजिए, पसंद करने की आदत। तो ये काम तो हमको करना ही करना है, हमको उसको हैबिट में डाल लेना, आपकी आदत में डाल लेना, उसको पसंद करना है। और उन जरूरी कामों को जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और अचानक आप पाएंगे कि नामुमकिन काम भी मुमकिन होने लगा है। कि बहुत सारी महिलाएं आपको आती होंगी जो कहती होंगी भैया हम पहले कुछ नहीं कर पाते थे, भाई से बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब से डीएसएल में आए, फील्ड में जा रहे हैं और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अब हम लोग बातचीत भी करना शुरू हो गए हैं, हमको बतियाना भी आ गया है। अब तो हम कहीं भी रहते हैं सबसे बतिया लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हैबिट में डाल दिया है, अपनी आदत में उस चीज को डाल दिया है। और आदत में डालने की वजह से क्या है, उनको बढ़िया तरीके से बताना आ गया है। उनको आदत हो गई, कोई भी आ जाए, अब तो कोई भी आ जाए हम सबको बता डालते हैं। ऐसी भी महिलाएं हैं जो उनको पास सिर्फ देखिए उन्होंने अपनी हैबिट में डाल दिया। आज उनकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग उनकी टीम में काम कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना, भी जो नीलेश जी आए थे, नीलेश बता रहे थे कि हम लोग रोज प्रोग्राम जो देखते हैं उसमें नए नए ट्रेनर्स का मीटिंग देखते हैं, तो हमारे अंदर जोश जुनून पैदा हो जाता है। तो सोचिए उन्होंने अपनी हैबिट में डाल दिया ना मीटिंग प्रोग्राम देखने का, तो आज वो भी सफलता के लगातार रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो देखिए धीमे धीमे क्या है, आपको अपने जो काम जरूरी काम है उनको अपनी आदत में डाल लेना है। देन 8वां स्टेप, 8वां कदम क्या है, अपने दिन की शुरुआत अच्छे काम से करें, यानी सकारात्मक काम से करें। ये 8वां चरण है। 8वां चरण में जो मैंने बोला दिन की शुरुआत, आप तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए।
ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए कि आज ये दिन हमको नसीब हुआ है। न जाने कितने लोग सोए होंगे और सोए रह गए होंगे, लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज ये सुबह हमारा आंख खोलने का हमको मौका मिला। ये सांस हमको जो आज चल रही है, न जाने कितने लोग सांस छोड़ चुके होंगे, लेकिन हमको आज ये सांस मिली हुई है। हम लोग, हमारे अंदर सांस आ रही है, जा रही है, कितने सौभाग्यशाली है। न जाने कितने लोग बिस्तर पर आज होंगे, अटैक आ गया होगा, कितनी खराब हो गई होगी, ठीक है। रात में ले अस्पताल जाना, अस्पताल जाना, पूरा परिवार भागम भाग लगा। कितने सौभाग्यशाली आपको एक दिन कितना अच्छा मिला हुआ है। तो दिन की शुरुआत आप पॉजिटिव चीजें पढ़ने से, जो अच्छी चीज पढ़ने से, ऊपर वाले का नाम लेने से, या फिर अच्छी चीज मोटिवेशन किताब पढ़ने से, मोटिवेशन ऑडियो सुनने से दिन की शुरुआत कीजिए। और हम लोग को सुबह सुबह मोटिवेशन के खजाने की तरफ बढ़ जाते हैं। दिन की शुरुआत किससे करते हैं? सुबह सुबह माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हम लोग जो सीखते हैं, यानी दिन की शुरुआत हम लोग शानदार तरीके से करते हैं दोस्तों। तो हम लोग ये जो नजरिया है, ये सारे जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये अपना एटीट्यूड, नजरिया बदलने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इन सब स्टेप पे लगे रहेंगे तो तब आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, ठीक है। तो सर बताते हैं, एक होता नजर, एक होता नजारे। नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। एटीट्यूड आपको चेंज करना है, हमेशा सकारात्मक नजरिया अपनाना है, नकारात्मक नजरिए से बचना है। तो नकारात्मक नजरिए से बचने के लिए अगर हम इस स्टेप का फॉलो करते हैं तो हम लोग लगातार जीत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, लगातार चलना इक्वल जीत होती है। अगर लगातार हम लोग इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, विन विन कंडीशन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अंत में दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ही शानदार ऑफर आया हुआ है, बहुत ही शानदार ऑफर आया हुआ है। और इस ऑफर का हम लोग को भरपूर खुद लाभ लेना है और अपनी एक एक टीम को ये ऑफर दिलवाना है। ऑफर है क्या? अंत में ऑफर के ऊपर हम बात करेंगे। ऑफर है क्या दोस्तों? ऑफर है जिनकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त के बाद हुई है, 1 अगस्त के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, अगर वो आदमी पूरे महीने में 1200 पीवी करता है, पूरे महीने में मल्टीपल 100, 200 यानी इकट्ठा कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को एक गैनोजिस बिल्कुल फ्री मिलने वाला है ना। शानदार ऑफर। अगर वही आदमी 1200 कर लिया है, थोड़ा सा मेहनत और कर लेता है और 1500 पीवी कर लेता है, तो उसको एक स्पाइरना 120 बिल्कुल फ्री मिलेगा। कितना जबरदस्त ऑफर है। और वही आदमी जिसने 1500 कर लिया है, अगर और थोड़ा सा मेहनत कर लेता है और 3000 पीवी कर लेता है, तो उसको एक स्पाइरना 360 का बोतल बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, भरपूर मात्रा में स्पाइरना खाइए। ये कितना शानदार ऑफर है, कंपनी हमको कितना शानदार ऑफर दे रही है। तो इसका भरपूर हमको अपने टीम को लाभ दिलवाना है, क्योंकि जब दे रहे हैं तो लेने में हमको पूरा ताकत लगाना है, ठीक है। इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ भी होगा और नए लोग के लिए काफी जबरदस्त ऑफर है। और जिनकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त से पहले हुई है, 1 अगस्त से पहले चाहे जब हुई हो, ऐसे व्यक्ति अगर 3500 पीवी करते हैं, क्योंकि वो पुराने थोड़ा हो गए, तो पुराने लोग के लिए थोड़ा साथ और ये आता है कि भैया आप लोग 3500 पीवी कीजिए। अगर आप 3500 पीवी करते हैं तो आपको स्पाइरना 120 बिल्कुल फ्री मिलेगा। और वही आदमी 3500 जिसने किया है, अगर थोड़ा सा मेहनत बढ़ा करके 5000 पीवी कर लेगा, तो स्पाइरना 360 उसको बिल्कुल फ्री मिलने वाला। तो नए आदमी के लिए 1 अगस्त से बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो नए आदमी कैटेगरी में शामिल होंगे। और जिनकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त से पहले हुई है, उनका वो पुराने आदमी की कैटेगरी में आएंगे, यानी उनके लिए 3500 और 5000 है। नए आदमी के लिए कैटेगरी 1 अगस्त से है, उनको 1200, 100, 1500 पर एक स्पाइरना और 3000 पीवी पर एक स्पाइरना 360 मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऑफर जबरदस्त है, इसका भरपूर लाभ उठाना है और नए आदमी पे टोटल फोकस करना। दोस्तों, हम सभी लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं और हम सब लोग मिल करके पूर्वांचल में एक नया इतिहास रचेंगे। क्योंकि दोस्तों, जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता है, बल्कि काम को अलग ढंग से करता है। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच नीतेश जी, और धन्यवाद आज का हमको मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त स्टेशन सर जी के
फोरम, और इन्होंने काफी से काफी जानकारी हम लोगों को दी। और उन्होंने बताया कि प्रतिदिन जो आपका 5 करोड़ का शरीर है, जैसे 10,000 की मोबाइल होती है, ज्यादा वायरस भरने पर कहता है अपडेट, तो अपने इस जो 500 करोड़ का शरीर है, इसको प्रतिदिन अपडेट करें, वरना क्या हो जाएगी, मोबाइल की तरह भी खराब हो जाएगी। और बहुत